Students of 8th class, we are studying chapter number 8. लास्ट क्लास में हमने लेट्स बिगिन वाला पोर्शन और जो व्यूज़ ऑफ ओरिएंटिस्ट एंड एंग्लिट्स है इसके बारे में पढ़ना शुरू कर दिया था. अब व्यूज़ ऑफ ओरिएंटलिस्ट मैंने आपको बताया था. ओरिएंटलिस्ट वो होते हैं जो पर्सन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि हम आगे जाके इसके बारे में रिसर्च करेंगे, सेंटर्स बनाते हैं. सो इसमें मेनली आपको जो नाम आया था वो थे जोनाथन डिकन. ठीक है, अब नेक्स्ट पे अपन आते हैं. यहाँ पर आपको एक पोर्शन समझा दिया था मैंने ओरिएंटलिस्ट. अब देंगे एंग्लिस्ट. एंग्लिसिस्ट क्या होते हैं? एंग्लिसिस्ट होते हैं वो जो मेजर एजुकेशन फॉर्म में चेंज आना चाहते थे थ्रू चार्टर एक्ट. अब आप बोलेंगे चार्टर एक्ट क्या था मैम, आपने तो पढ़ाया ही नहीं. चार्टर एक्ट वो था जिसमें इंडियन पीपल को एजुकेशन दी जाएगी, हर साल उसमें एक ड्यू ऑफ मनी इन्वेस्ट किया जाएगा जो कि होगा 1 लाख रुपीज़. ओके, सो ये लिटरेचर को इम्प्रूव करना चाहते थे. लिटरेचर यहाँ की प्रमोशन, साइंस जो नॉलेज है यहाँ का उसको प्रमोट करना चाहते थे. बट इन लोगों की एक ये मांग थी कि हम इसको प्रमोट करेंगे, हम इसको आगे बढ़ाएंगे, इनहैबिटेट्स लोगों को तक पहुँचाएंगे. तो ब्रिटिश ने इसमें भी रोक लगा दिया था. वो प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम इज दिस कि इन लोगों ने रखा था मांग कि जो हम ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं ये जो अरबिक और संस्कृत भाषा में ही सिखाएंगे. ठीक है, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं मनी, हम इनको दे रहे हैं इंडियन पीपल्स को ज्ञान, जो इन लोगों की बुक्स में लिखा है जो हम लोग खुद नहीं पढ़ पा रहे थे वो इन लोग दे रहे थे हमको. ठीक है, तो लिटरेचर से जस्ट किडिंग, डोंट टेक इट सीरियसली. तो इन लोगों ने फिर उसको संस्कृत और अरबिक भाषा में सिखाने का ठाना. बट दिक्कत इस कि ब्रिटिश टेररिस्ट को पसंद नहीं आया. जितने ब्रिटिशर्स है, सॉरी, ब्रिटिशर्स को पसंद नहीं आया. ब्रिटिशर्स कहना चाहते थे, यानी जो ओरिएंटलिस्ट है, इन दोनों में हो गई डिबेट. ये बोलते हैं कि नहीं, हमारी सभ्यता, हमारी अंग्रेजी भाषा, हमारा सब कुछ यहाँ पर अपन बांटेंगे. लेकिन बोल दिए कि नहीं, हम ओरिएंटलिस्ट बोलते हैं नहीं, जो इन लोगों का मूल है ना वो बहुत सही है, जो इन लोगों का अंदर जो बिल्कुल डीप नॉलेज है वो चीज़ इन लोगों में बढ़ानी चाहिए ताकि हमारा लिटरेचर भी सेफ रहे. ठीक है, अब यहाँ पर आता है नेक्स्ट पॉइंट कि सो दे स्ट्रेस द नीड टू इंट्रोड्यूस वेस्टर्न लिटरेचर अमंग द इंडियन पीपल. और जो ओरिएंटलिस्ट है वो क्या करते थे? स्ट्रेस दे रहे थे कि हम अपने ये जो हमारा जो इंडिया की जो कल्चरल बातें हैं वही हम लोग सिखाएंगे. ओरिएंटलिस्ट मैंने बताया था आपको, डिकन ने सेंटर्स डाला था, वो वेदों पुराणों को पढ़ता है, उसको बहुत सारी भाषा भी आती है, पर्शियन, फ्रेंच, ये सारी भाषा उसको ऑलरेडी आती थी. उसने संस्कृत सीखकर पूरे वेद पुराण पढ़ा. ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया, मैं रिपीट नहीं कर रही. लेकिन एंग्लिस्ट इसकी बिल्कुल अपोज में खड़े थे. वो बोलते हैं नहीं, हमारा इंग्लिश, हमारी भाषा, हमारा ये. तो एंग्लिस्ट और ओरिएंटेड में बिल्कुल डिबेट हो गया. ओरिएंटलिस्ट चाहते थे कि हाँ यही संस्कृत भाषा को आगे बढ़ाया जाए और एंग्लिस्ट बोलते थे कि नहीं, हम इंग्लिश वाली भाषा को ही आगे लेके जाएंगे और एक ही मीडियम होगा हमारा पढ़ाने का. साइंस हम एक ही भाषा में पढ़ाएंगे भैया, हम बोल रहे हैं हम इंग्लिश में ही पढ़ाएंगे, इंग्लिश में ही पढ़ाएंगे, बस बात खत्म. रेदर देन संस्कृत और मॉडर्न एनी अदर लैंग्वेज. फिर बोल दिए जेम्स मिल ने, हु वाज प्रमोटिंग रिप्रेजेंटेटिव ऑन एंग्लिस्ट. जेम्स मिल्स का मैंने आपको नाम बताया था, जिन्होंने रिसर्च में जो हेल्प कर रहे थे. तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने जो इंडिया की जो ये कम्युनिटी बनाई, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, ये अपॉइंट की गई 1823 में, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एजुकेशन वाले सिस्टम में ली गई. जो 1 लाख वाली सिस्टम थी ये लागू हुआ. तो लॉर्ड मैकले थे जो इसके आउटस्पोकन रिप्रेजेंटेटिव बने थे एंग्लिस्ट स्कूल के, और प्रेसिडेंट भी वही थे इस कमेटी के. ये कमेटी ने क्या किया? पैसे देना स्टार्ट करवा दिया और वो स्कूल ओपन कर दी. और एंग्लिस्ट के फर्स्ट जो बोल सकते रिप्रेजेंटेटिव लॉर्ड मैकले थे और प्रेसिडेंट उस कम्युनिटी के भी वही थे जो पैसे प्रोवाइड करती थी. लॉर्ड मैकले रोट अ minute on Indian education on February 1835, through which he stressed need to implement English language as a medium of instruction in the British India. He asserted India to uncivilized country that needed to be civilized by teaching English literature and impacting the knowledge of the West. यहाँ पर उन्होंने एक बिल्कुल जोर एक चीज़ पर दिया कि हम यहाँ इंग्लिश मीडियम पर डालेंगे जोर, ताकि इंग्लिश सीखकर वो लोग वेस्ट में जाकर भी अपने सभ्यता को आगे बढ़ा सके. तो इन्होंने प्लस पॉइंट मतलब इंडिया के फ़ायदे के लिए ही सोचा. तो ये इन्होंने क्या किया? सिविलाइजेशन में फिलोसॉफी, वेस्टर्न साइंस, इन सब में क्या किया? इंग्लिश को थोड़ा थोड़ा डालना स्टार्ट किया ताकि ये लोग क्या करें? बाहर जाके कम्युनिकेट कर सके और अपनी लोगों को और ज़्यादा जागरूक कर सके, अपनी चीज़ों को सबको बता सके कि हमारी क्या इंपॉर्टेंस है वर्ल्ड वाइड. ठीक है, तो यहाँ पर वेस्टर्न साइंस और फिलोसॉफी को सिखाया गया और ये लर्न नेटिव भी एक रखा गया, जिससे क्या होता था
कि इन्हें नेटिव की भी थोड़ी बहुत जानकारी दी जाती थी। नेक्स्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगा मैकले ने जो माइन्यूट बनाया था, माइन्यूट इंडियन एजुकेशन पे उन्होंने बनाया था, तो उन्होंने एक फॉलोड भी किया और एक इंट्रोडक्शन मतलब एक नया एक्ट बनाया, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट, जो कि लॉन्च हुआ 1835 में। ये क्या करता था, एंग्लिस्ट और ओरिएंटलिस्ट में डिबेट जो चल रही थी इंडियन एजुकेशन पे, इस पर इन्होंने ये समिति बनाई। द एक्ट डिक्लेयर्ड इंग्लिश टू बी द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर हायर एजुकेशन, और इन्होंने इन दोनों का मतलब जो लड़ाई थी उसका मुद्दा खत्म ही कर दिया। उन्होंने क्या किया कि इंग्लिश को रख दिया कि हायर मीडियम मतलब जो बड़ी क्लासेस वाले बच्चे हैं हायर एजुकेशंस में इंग्लिश चली जाएगी, और स्टॉप्ड फर्दर प्रमोशन ऑफ ओरिएंटल इंस्टीट्यूट्स लाइक कलकत्ता, मद्रास एंड बनारस Sanskrit College, which seems temple of darkness, they were falling themselves into decay. With this, the production of English textbooks for schools began. और यहीं से हमारे पास जो आजकल जो टेक्स्ट बुक है ना, यहीं से छपने शुरू हो गई थी उस टाइम से ही, कि उधर उन्होंने ये लाया एक्ट, इन्होंने धीरे धीरे, और मतलब ये बोल सकते कि इन्होंने खेल गए ये, कि इन्होंने धीरे धीरे इंडियन लोग को झांसे में लाया कि नहीं हम आपकी संस्कृत को प्रमोट कर रहे हैं, संस्कृत को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे करके उन्होंने पूरा रास्ता ही साफ कर दिया। उन्होंने ये सारे जो कलकत्ता मद्रास में जो मदरसा था उसको बंद करा दिया, बनारस में संस्कृत कॉलेज था उसको भी बंद करा दिया, और धीरे धीरे ये सारे क्या हुए, बंद होते गए, और वहाँ पर आ गई इंग्लिश। अब EEIC यानी ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, 20 ईयर्स बाद चार्टर एक रीन्यू कराया, ठीक है, 1853 में, जिसकी डायरेक्टर्स की एक डेफिनेट पॉलिसी बनी इंडियन एजुकेशन को लेकर। ये सिलेक्शन कमेटी जो थी वो ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा ही बनाई गई थी और इंडिया की एजुकेशन की प्रोग्रेस के लिए बनाई गई थी, और 19 जुलाई 1854 में ये सजेशन कमेटी में इशूड हो गया, यानी चार्टर ऑफ एजुकेशन लागू हो गया। अब चार्टर ऑफ एजुकेशन इशू किया चार्ल्स वुड ने, जो कौन थे, बोर्ड प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ EEIC, विथ इट नोन एज द वुड्स डिस्पैच। इसको यहाँ पर बोला गया, जो ये पूरा कार्यक्रम किया इन्होंने, उसको वुड्स डिस्पैच। द रिकमेंडेशंस ऑफ डिस्पैच आपको पता नहीं होगा, डिस्पैच एक ऐसी ऑफिशियल रिपोर्ट होती है जो मिलिट्री अफेयर्स में बोल सकते हैं, या मतलब ऑफिशियल काम, तो ये डिस्पैच कर दिया, ठीक है, मिलिट्री ऑफेंस पे। सम ऑफ इट्स मेन रिकमेंडेशन वो, इन्होंने क्या क्या पॉइंट्स अपने रखे वो आपको यहाँ पे दिया है, कि हमें वुमेंस एजुकेशन को एनकरेज करना है, हमें बॉम्बे, मद्रास यहाँ पर अपनी यूनिवर्सिटीज़ बनानी है, जो लंदन जैसी कोई मॉडल यूनिवर्सिटीज़ हमें खड़ी करनी है, टीचिंग के लिए हम टीचर्स को ट्रेन करेंगे, हम एजुकेशन डिपार्टमेंट में मॉनिटर, सुपरवाइज़र, ये सारी चीज़ें लाएंगे ताकि ये एक फाइनेंशियल एड बन सके, अच्छे से पर्टिकुलर सिस्टम वर्क कर सके। हम क्या करेंगे, वेनाकुलर स्कूल बनाए जाएंगे। वेनाकुलर क्या होता है कि जिससे लोकल लैंग्वेज से पढ़ाया जाए, ठीक है, जिससे बच्चों को समझ में जल्दी आए। और एंग्लो वेनिकुलर स्कूल्स जो हाई एंग्लो वही है एंग्लिट्स, वो उन्होंने डाल दिया, यहाँ पर से इंग्लिश आ जाएगी। यहाँ पर तो लोकल लैंग्वेज यूज़ करेंगे, लेकिन हायर एजुकेशन में इंग्लिश मीडियम ही चलेगा, इंग्लिश मीडियम कॉलेजेस होंगे जिसमें सिर्फ क्वालिफाइड टीचर्स ही रखे जाएंगे। फिर यहाँ पर आ गया आपको वुड डिस्पैच में जो पॉइंटेड बेनिफिट्स क्या थे। यहाँ पे यूरोपियन लर्निंग लाई गई थी, ब्रिटिश को अपने ट्रेड बढ़ाने के लिए बाहर ट्रैवलर्स भेजने पड़ते थे, तो हो सकता है कि इंडिया के बहुत सारे लोगों को, मतलब हो सकता है क्या होता ही था कि इंडिया के लोगों को ज़्यादातर नहीं बनता था कि बाहर वाले ट्रेडर्स से कम्युनिकेट करके डीलिंग कर ले, तो इसलिए उन्होंने यूरोपियन एजुकेशन सिस्टम लाया, यानी यूरोपियन से ट्रेडिंग में इनको बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि अब क्या हुआ, लोगों को यहाँ के लोग इंग्लिश बोल सकते थे आराम से, तो यहाँ पे वो लोग ट्रस्ट वर्दी सप्लाई कर पा रहे थे, जिसमें जो सप्लाई कंपनीज थी वो अब ज़्यादा उसमें इंटरफेयर नहीं करना पड़ता था इन लोगों को, कि अब ये लोग हैंडल खुद कर लेंगे। तो ब्रिटिश का इन्होंने क्या किया, जब जैसे ही वुड्स डिस्पैच लाया था, ये इनका एक ऐसा बोल सकते हैं एक ऐसी चाल रही है ना, एक ऐसा दाव खेला इन्होंने कि इन्होंने पूरा काया पलटी कर दी एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया की। तो इन यूनिवर्सिटीज़ बनाई गई जैसा इन्होंने बोला था। अब रोल ऑफ मिशनरीज इन इंडियन एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन में मिशनरीज का क्या रोल था। यहाँ पर क्या हुआ, जब 1793 से 1813 आया, तब EEIC को ये परमिशन नहीं थी कि वो क्रिश्चियन मिशनरीज को ऑपरेट करे, है ना। तो ब्रिटिश ने क्या किया, उनकी टेरिटरीज को तो कब्जा कर लिया था, लेकिन इन्हें ये अभी भी परमिट नहीं मिली थी कि ये क्रिश्चियन मिशनरीज को ऑपरेट करे।
यानी अपने जो बोल सकते हैं क्रिश्चियन थे लोग, तो अपने कास्ट को फैलाएं ऐसा। तो प्रोपेगेंडा, क्योंकि यहाँ पे बाकी लोग खड़े हो जाते थे ना, बाकी वहाँ की सरकार भी बोलने लग जाती थी, सो यहाँ पर ये लोग इतना भी नहीं कर पाए थे। तो आगे क्या हुआ, आगे हुआ क्या कि सेरामपुर जो वेस्ट बंगाल में है वो दानिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने अंडर में ले लिया, और वहाँ पर एक प्रिंटिंग प्रेस है जो 1800 से चले आ रही है, जो 1818 तक चली। उसमें क्या हुआ, द बैन ऑन द मिशनरी एक्टिविटीज़ इन ब्रिटिश इंडिया वॉज अपलिफ्टेड बाय द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। अब यहाँ पर जो प्रेस जो चलती थी, सालों से चलती आ रही थी, उसे इन लोगों ने बैन करवा दिया, जो जागरूकता फैलाती थी ऑल ओवर द इंडिया। तो ये जो मिशनरीज़ है ये प्रैक्टिकल एजुकेशन पर क्रिटिसाइज़ करने लग गए कि नहीं, हम लोग ज़्यादातर प्रैक्टिकल नॉलेज ही पाएंगे, हम लोगों को ये मॉरल चार्टर जो इन लोगों का मेन गोल है, जो ये लोग क्रिश्चियन एजुकेशन लाना चाहते हैं, सिर्फ क्रिश्चियन का ही एजुकेशन क्यों चाहिए इन्हें, इसलिए इन लोगों को दिमाग खराब हो गया, इन लोगों ने भड़क गए और इन लोगों ने पूरा मिशन शुरू कर दिया। तो आफ्टर 1857 द मिशनरी एजुकेशन इन इंडिया वंस अगेन लॉस्ट डायरेक्ट सपोर्ट फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट एज इट डिड नॉट टू इंटरफेयर लोकल कस्टम प्रैक्टिस बिलीफ एंड रिलीजियस आइडियाज एंड नेटिव्स। तो यहाँ पर फिर जब इन्होंने क्रिश्चियनिटी डाल दी थी, तो यहाँ पर 1857 का रिवॉल्ट हुआ कि हम नहीं, अब तो इसके साथ नहीं देंगे, ये बहुत ज़्यादा ही हमारे ऊपर हावी होते जा रहे हैं, तो यहाँ पे अगेंस्ट खड़े हो गए थे। होमवर्क इज योर, लेट्स ट्राई 1, रीड इट, आंसर्स बहुत ईजी हैं, आप लोगों को बन जाएंगे, नहीं बनेंगे लेकिन मैं आपको प्रोवाइड कर ही दूंगी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, गुड बाय, लव यू।